नमस्ते गुरुजी, राधे राधे जी। मैं कोलकाता से आई हूँ और मेरा एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट है। छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद के भाई से रिश्ता खराब हो गया और मैं खुद के भाई तो छोड़ो, जिनको भी मैं भाई मानती हूँ उनके साथ रिश्ता खराब हो जाते। ये ऐसा क्यों गुरुजी? आपका रिश्ता खराब हो गया? हाँ, अब मेरा नहीं, बस भाई की तरफ से रिश्ता खराब हो जाता है। जिसको भी मैं भाई मानती हूँ उनको बस उसी से ही रिश्ता खराब हो जाता है। तो आपके सगे भाई भी और किसी को भी भाई बुला लेती तो हूँ। कौन सा, किस तरह से रिश्ता खराब होता है? भाई की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। तो भाई की तरफ से रिश्ता खराब हुआ। हाँ। तो किस तरह की खराबी आ गई रिश्ते में? कुछ भी, चाहे पैसे की, चाहे कोई अदर्स की कोई। तो आपका भाई आपसे पैसे मांगता है? पैसे तो मांगता है। फिर आप नहीं देती हो? कभी कभी दी हो। नहीं देती तो बुराई हो जाती है। हाँ, यही रिश्ता खराब हो जाता हाँ, है। हाँ हाँ, चाहे सगे भाई हो या कोई बुलाता हुआ कोई भाई हो। नहीं तो ऐसा है ना, सबको भाई बनाने की क्या जरूरत है? एक भाई, कितने भाई हैं आपके? एक ही भाई है, लेकिन गुरुजी बस मैं एक भाई है। हाँ। बाकी रिश्ता बनाना है तो संसार से नहीं, भगवान से रिश्ता बनाओ। यही तो सही है। और भगवान से बना के भगवान का पैसा जो कमाओना। शादी हो गई आपकी? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक बस अपने पास 25 साल की, एक 20 साल की। क्या बच्चे बड़े, बेटा 25 साल की और बेटी 20 साल की है। हाँ, तो अपने बच्चों में लगाओ, अपने पास पैसे रखो। वो तो करती हूँ गुरुजी। दुनिया तो देखो पैसे मांगती है। यदि आपने पैसे दे दिए तो आप अच्छे हैं। हाँ, यदि ये आपने तो सही पैसे है। नहीं दिए तो आप बुरे हैं। ये तो सही दुनिया है। पैसों की दृष्टि से देखता है। लेकिन गुरुजी मैं मानती हूँ कि दुनिया में जितना भी रिश्ते है ना, सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन। हाँ। ये मेरे नसीब में नहीं है और मैं चाहती हूँ आज मैं आपको ये तुलसी के धागे से राखी बंध लूँ। नहीं, मैं आपका भाई बिल्कुल बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपका जो भाई है वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो वही जाने। मेरे उससे से आपका कोई बोलचाल नहीं है? नहीं। क्यों? तो भाभी है आपकी? भाभी? हाँ, वो भी है। तो भाभी अच्छी है? ये तो भगवान ही जाने, किसी के मन के बात थोड़ी मैं जान सकती हूँ क्या? तो भैया कब से बात नहीं कर रहा है आपसे? वो शादी से पहले से ही ऐसे ही है। अच्छा। मैं खुद की वो पराई लड़की को कि मैं क्यों दोष दूंगी? खुद की भाई तो सही नहीं है ना। क्या चाहता है भाई आपसे? सब पैसा के अलावा उनके कुछ आता, उन्हें कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पैसा। तो आपके पास खूब पैसा है क्या? नहीं, भगवान ने जो कुछ भी मेरे को दिए ना, मैं खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ भगवान आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रेम भक्ति और भी बढ़ जाए भगवान से। ठीक, अपने भाई को ले आना, उसको भी समझाएंगे। नहीं आएंगे। पैसा कुछ कमाता नहीं है भाई आपका? हाँ, बहुत कमाते हैं, लेकिन एक भी पैसा उसके पास टिकते नहीं है। तो उसकी पत्नी खुश है उससे, पति से? ये तो हो ही जाने। आप बात नहीं करती हो अपनी नहीं भाभी से? नहीं। क्यों? गुरुजी क्यों बात करूंगी जब मेरे माँ बाप को पराया कर दिया खुद के अच्छा, भाई। माँ बाप की भी सेवा नहीं करता? नहीं। कहाँ गए माँ बाप? माँ बाप का कोलकाता का ही है। तो आपके पास रहते हैं माँ बाप? नहीं, माँ बाप अभी भी, मेरे पिताजी जो है, पिताजी अभी भी कमा रहे हैं। पिताजी खुद के पैसे से ही चलते हैं। तो वो बेटा बाप से भी पैसा मांगता होगा? हाँ। अब मेरे से सवाल क्या है? आप सब बोले बस मैं आपका भाई बनने को तैयार हूँ, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। पर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। पैसा ना मांगने वाला भाई ढूंढ रही है बहन हमारी। हम नहीं मांगेंगे पैसा। चलो बताओ, और किसका सवाल? बोलो। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, आ जाओ। तो मैं तो अच्छा हिंदी बोल सकते नहीं है, लेकिन मैं चेष्टा करूँगा। कहाँ से हैं आप? तो अमेरिका से आया। अमेरिका? हाँ जी। आप अमेरिकन हैं? हाँ। आपका जन्म अमेरिका में हुआ? हाँ जी। आपको हिंदी आती है? थोड़ा सा। वाह, आपको हिंदी आती है, बहुत सुंदर। तो मेरा प्रश्न था है जी। ये तो वृंदावन तो बहुत जाम होगा और भीड़ होगा। हाँ। तो हम तो ब्रजवास, मतलब तो ब्रजरास कैसे? तो आप अमेरिका के हैं, आप ब्रजवास क्यों करना चाहते हैं? क्यों भगवान से प्रीति? आप किन की पूजा करते हैं? हम तो कृष्ण भक्त है। कृष्ण के जन्म से। तो मेरा माँ और बाबा तो हिंदू, तो कन्वर्जन हो गया, इसलिए तो जन्म से तो मैं हिंदू होगा। तो आप जन्म से हिंदू हो गए? हाँ जी। तो आप कृष्ण की पूजा करते हैं? हाँ जी। तो कृष्ण के बारे में क्या क्या जानते हैं? वो
भगवान तो मैं तो दास हूँ, ये सब चीज़। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? वो अमेरिका में, अमेरिका यूसी में। बर्कली। हाँ, क्या पढ़े आप, कहाँ तक पढ़े? वो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। हाँ जी। वाह। तो आप अमेरिका के लोग तो अपने खुद बिंदास जिंदगी जीते हैं और खूब घूमना फिरना पसंद करते हैं। आपको घूमना फिरना, शादी ब्याह हो गई आपकी? हाँ हाँ, हो गया। विवाह हो गया? हाँ, शादी हो गया। तो हाँ। विवाह कहाँ, यहाँ किया कि वहीं किया, अमेरिका? यहाँ है। तो यहाँ की लड़की से कि अमेरिकन की लड़की से? वो का कहाँ की? बेलारूस। अच्छा, बेलारूस वो तो ईस्टर्न यूरोपियन। बेंगलुरु। तो वहाँ की लड़की से विवाह किया। हाँ। तो अब वो भी कृष्ण की भक्त है? हाँ जी। आप भी भक्त? बच्चे हैं आपके? नहीं नहीं, अभी नहीं होगा। अच्छा, तो अब बताइए मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? तो ये ब्रजवरास मतलब वही वृंदावन हम तो में है। हाँ, तो ब्रज का रास और यार ब्रज का तत्व तो कैसे समझेगा? ब्रज का तत्व कैसे समझें? हाँ जी। देखिए, ब्रज का तत्व समझने के लिए आपको भगवान के चरणों में शरणागति करनी होगी, समर्पण। जब तक शरणागति नहीं होती, भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा। निष्पाप मतलब पाप से मुक्त कर दूंगा, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जब आप भगवान की शरण में आएंगे और जब यहाँ धाम में रहेंगे कुछ समय, धाम में यहाँ ब्रजमंडल में रहोगे, तब धीरे धीरे यहाँ की लता पता को, यमुना जी को, यहाँ के बंदर को, पक्षी को, पशु को, यहाँ के लोगों को तब धीरे धीरे समझ पाओगे जब भगवान की कृपा होगी। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अमेरिका से अमेरिकन व्यक्ति प्रभावित होकर भगवान कृष्ण की शरण में है, कितनी गौरव की बात है। धन्यवाद। ये सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। एक मिनट बेटा, क्या तुम्हें जल्दी पड़ी है? बैठो और बताइए कैसा लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से हैं भारत में? ओ बहुत दिन 10 साल ज़्यादा होगा। 10 साल हो गए। हाँ। तो अब अमेरिका नहीं जाते? जाते हैं। तो अमेरिका में कौन कौन है आपका परिवार में? और फ्लोरिडा? नहीं, माता पिता कौन अभी हैं? माँ बाप? नहीं, वो तो मदर फादर? नहीं। कोई भाई बहन, सिस्टर, ब्रदर? वो सब है। चार भाई। हाँ। तो भाई लोगों से बातचीत होती है? हाँ। तो आपके भाई भी ऐसे ही कृष्ण भक्त हैं आपकी तरह? हाँ जी। अच्छा, तो वो अमेरिका रहते हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? वो सब अलग काम करते हैं। हाँ, एक फार्मर, एक वो कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब। अच्छा, तो कृष्ण भक्ति की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से आई? मैं बोल दिया तो माँ बाबा तो कन्वर्ट हो गया, पहले तो क्रिश्चियन था। हाँ, आपके पिताजी क्या थे? वो अभी तो नहीं, जब थे। हाँ, जब तो थे। क्या थे, तो क्या करते थे पिताजी आपके? वो सेल्स। हाँ। सेल्समैन थे? हाँ, सेल्स मैनेजर। ठीक है। और आपकी माँ? माँ तो हाउसवाइफ। हाउसवाइफ थी। हाँ। तो ठीक है, तो वो दोनों अमेरिकन थे माँ बाप आपके? हाँ। तो उनके अंदर ये कृष्ण भक्ति, आपके माता पिता के अंदर कृष्ण भक्ति कहाँ से आई, ये हम पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, पता नहीं। ठीक, क्योंकि माँ बाप के संस्कार तो आप में आ गए। हाँ। माँ बाप की भक्ति आप में आ गई। हाँ, लेकिन माँ बाप में कृष्ण की भक्ति कहाँ से आई? उनको सत्संग उनको मिला होगा। हाँ, और क्या है ना? हाँ जी। देखो, भगवान का सत्संग यदि किसी को भी मिल जाए तो सनातन की महिमा ऐसी है कि जो सनातन के सत्संग को कर लेगा, सनातन को जानने का प्रयास कर लेगा, वो सनातनी हो जाएगा। वह अब आप हिंदू हो गए हैं? हाँ। सुंदर। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, गायों की सेवा करने से क्या लाभ होता है? गायों की सेवा करने से बेटा भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा गावो विश्वस्य मातरः। गाय की जब सेवा करते हैं तो गाय भगवान राम के आराध्या
भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो इष्ट हैं वो गाय ही हैं। तो गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं जी। और एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और मतलब माइक पास में लो। माता पिता का कहना मतलब मानने से क्या होता है? माँ बाप की जो बातें मानने योग्य हैं वो माननी चाहिए, और जो मानने योग्य नहीं है वो नहीं माननी चाहिए। जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि मेरी बहन जो मतलब कहते हैं राधे राधे जपो तो किसी का मंगल नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? मतलब उनकी एक सहेली उनको लेके गई थी हरियाणा खाटू श्याम मंदिर टहलाने के लिए, ठीक है। और फिर उनको वहीं पे ले जाके अपने मतलब बॉयफ्रेंड के साथ लेके गई। फिर वो बोली कि ये मेरा भाई है। फिर उनको वहीं ले जाकर मतलब मार दिया। आपकी बहन को? हाँ। किसने मार दिया? वही जो लड़की लेके तो गई उसको थी। पुलिस ने पकड़ा नहीं? कुछ नहीं किया, हर जगह से मतलब मेरे माता पिता हार चुके हैं। क्यों? आप मत हारो, आप चिंता ना करो। ये बताओ कि आपकी बहन को ले जाके मारा गया, पुलिस ने पूरा खोजबीन नहीं की? कुछ नहीं, हर जगह पुलिस को और डीआईजी। आपका थाना क्या लगता है? कौन सा थाना? मेरा थाना है खमरिया। खमरिया कहाँ हाँ, जिला? हम लखीमपुर खीरी जिला से आए हैं। लखीमपुर खीरी जिला। और थाना क्या है? खमरिया खीरी। खमरिया खीरी थाना में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। जहाँ उनका मर्डर हाँ। हुआ है वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं। वो चंडीगढ़ के डीआईजी तक और वहाँ के मुख्यमंत्री, डीएसपी, डीआईजी जितने जो कमिश्नर आपकी बहन वगैरह। को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया वही तो जानना चाहते हैं। तो जिसने मारा और उनके फोटो भी आपको ये हैं। कैसे पता कि उन लोगों ने मारा? क्योंकि वो लोग मतलब उन्हीं लोग लेकर गए थे, तो और कौन मारेगा? और अच्छा, कौन? जो लोग लेके गए थे, हाँ, वही तो तो। पुलिस ने उनसे पूछा नहीं कि भाई आप लेके क्यों गए? कुछ नहीं पूछा, वो पूछते ही नहीं, कहते हैं सुसाइड केस है। और आप ये फोटो देखकर बताइए तो सुसाइड केस है। तो आपकी बहन सुसाइड तो नहीं की? नहीं, हमारी बहन ऐसी अध्यात्म थी तो सुसाइड कैसे कर सकती है? और आप अभी बताए थे कथा में कि जो मतलब माता पिता का क्या करते हैं? अरे हाँ, जो उनकी अपमान करते हाँ, हैं। अपमान करते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं, उनको कीड़े पड़ते हैं। और उनके बॉडी में वो जबकि हर बात मानती थी मतलब माता पिता की, फिर उनकी बॉडी मतलब सड़ गई, कीड़े क्यों पड़ नहीं, गए? वो तो देखो सड़ गई ना अधिक। हाँ, तो ऐसा कितने मतलब तो क्यों हुआ? अच्छा, मर्डर होने के कितने दिन बाद आपको पता चला कि 3 दिन बाद हमको पता चला। रात को 17 अप्रैल को उनको मारा गया। फिर मतलब 16 तारीख को हम लोगों की बात हुई। फिर उसके बाद 17 अप्रैल से उनका फोन मतलब बंद जाने लगा। घंटी जा रही थी, उठ नहीं रहा था, कोई उठाया मतलब वो जीवित हो तब तो उठाएंगी। तो उनको तो कहाँ मारा गया था? वो लोकेशन क्या थी? वो लोकेशन थी हरियाणा की कुंडली, तो वहाँ सोनीपत कुंडली। जंगल वगैरह में? जंगल वगैरह नहीं, वहाँ रूम पे उनको मारा गया। रूम पे मार हाँ, तो वो होटल का रूम था? होटल का नहीं, मतलब ऐसे ही मकान मालिक का रूम था। जैसे वो जो लड़की लेके गई थी वो काम करती थी वहाँ पे पहले से, उसका बॉयफ्रेंड भी काम करता था। और उनको बता के लेके गई कि मेरा ये भाई है कि और चलो तुमको मतलब प्राइवेट जॉब दिला देंगे और फिर तुम मतलब वहीं जॉब करना और पढ़ाई भी अपनी कर लेना पूरी। तो हमारे माता पिता सहज स्वभाव के थे, उन्होंने कहा चलो मतलब ऐसे कोई मार थोड़े ना डालता है, तो भेज दिए और वो वहाँ ले जाके मार डाली। चिंता ना करो, आपको न्याय जरूर तो मिलेगा। हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। कहीं से कुछ नहीं हुआ, योगी जी तक, मोदी जी चिंता ना तक, करिए, हर आपकी जगह बात- लेटर डाले गए हैं, हर जगह सब सारी चीजें की गई हैं, कोई कहीं सुनवाई ही नहीं हुई है। चिंता ना करिए, अब आपकी सुनवाई भी होगी और पूरी। आप ये फोटो देखकर बताइए पहले। बताइए बहन की फोटो। और देखिए से एक मैसेज मिला, वहीं रही, वहीं से बताइएगा। हाँ। एक मैसेज ये भी मिला सबको कि देखो किसी की देखिए कहने, रियल फोटो देखिए एक उनकी, मिनट। कैमरे में दिखाइए। देखो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से किसी को, अच्छा इसमें फांसी का फंदा लगा हुआ है। हाँ, कह रहे हैं मतलब सुसाइड केस है। इसमें 4 लोगों का हाथ है। एक जो लड़का अंशुमान शुक्ल और उसकी पत्नी राधा। अंशुमान शुक्ल जो था वो पहले से इनके पीछे पड़ा था, मतलब कहता था तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे, झूठे केस। लेकिन ये तो फांसी लगाई भी होगी तो पर इसके तो मुंह पर सूजन है, पहले मारा पीटा गया है इसको। वही तो देखिए, आपको क्या लग रहा है मतलब कि मारा पीटा गया है या अपने आप हत्या की है? नहीं, हत्या यदि होती
तो चेहरे में इस तरह की सूजन ना होती। सूजन ना होती। सही है। जी। हाथ भी सूजा है इनका, ये हाँ। हाथ में उंगलियां बिल्कुल काली पड़ी हैं। काली पड़ी हैं। और एक बात, जब पुलिस ने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी तब मतलब इनका पूरा फोटो नहीं भेजा था, सिर्फ हाथ का फोटो भेजा था। ये फोटो कैमरे में दिखाइए। चिंता ना करो, आपको न्याय मिल जाएगा। अब जो आपके क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं वो तुरंत इन पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये देखो, ये हत्या है, ये फांसी नहीं है। फांसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फांसी में मार के लटकाया गया है, क्योंकि पहले ये उंगलियों पर सूजन है, चेहरे पर सूजन है, ये तो मार के लटकाने वाली केस है। लेकिन पुलिस क्यों नहीं सुन रही है, ये भी एक सवाल है। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। हर जगह से हताश निराश होकर तब हम आपके पास यहाँ आए हैं, बड़ी मुश्किल से आप आए। चिंता ना करो, अब ये वीडियो सब तक पहुंचेगी। सब तक मोदी जी तक आप पहुंचा दीजिए। आपकी पहुंच है तो हमारी FIR तो दर्ज की जाए। मतलब आपकी FIR भी दर्ज नहीं की? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहीं कुछ सुन ही नहीं रहे। एप्लीकेशन जाती है, हमारे पिताजी लेटर हर जगह डाला है, चंडीगढ़ तक गए हैं, लखनऊ भी गए हैं। वहाँ जो योगी जी बैठते हैं बताते हैं कि सभा लगती है तो वहाँ पे सुनते हैं। कहीं वहाँ दे के आए थे लेटर, सब घूम फिर के लखीमपुर खीरी में ही आ जाती हैं वो एप्लीकेशन की। मतलब यहाँ से कुछ नहीं होगा, जो होगा वहाँ से होगा। चिंता ना करो, जहाँ से जो होना होगा होगा जरूर, चिंता ना करो, होगा। श्री राधे प्रभु जी। जी। इस कोई प्रश्न दूध के संदर्भ में है, जैसे कि काऊ मिल्क आजकल आ रहा है, चाहे काऊ मिल्क हो चाहे भैंस का मिल्क हो, तो इसमें जो टॉर्चर दिया जाता है गाय को निकालने के लिए, तो मैंने ऐसा सुना है कि वो भी हम एक तरह से पाप का ही सेवन करते हैं। आपके घर में गाय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं दिल्ली का हूँ वैसे तो। इसलिए घर में गाय रखो। अच्छा। इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो घर में गाय रखो। गाय को टॉर्चर नहीं किया जाता। गाय की सेवा जो किसान करता है, जो पालने वाले सेवा करते हैं, तो गाय को बढ़िया सानी भूसा चारा खिलाते हैं। चूँकि मैंने वैसे देखा है यूट्यूब पे बहुत सारा टॉर्चर दे के उनको मतलब करवाया भी जाता है, मतलब क्या प्रेग्नेंट भी कराया जाता है फीमेल्स काओ को। जो देखो अपने यहाँ जो देसी गाय है, देखो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो जर्सी है। वो क्या है? जर्सी। वो जर्सी है। जो देसी गाय है, वो देसी गायों के बारे में आप जानते हैं? मैं तो वैसे कुछ नहीं जानता। इसलिए जानो। हाँ जी। बेटा भारत के हो ना? हाँ हाँ। जानो, भारत के हो तो भारत की गाय के बारे में जानो। देसी गाय घर में ले जाओ, घर में सेवा करो। वो नेचुरल तरीके से नंदी से गर्भवती होती है, नेचुरल तरीके से उसका बच्चा होता है, नेचुरल तरीके से वो दूध देती है। आप बच्चा दूध पी लेता है, जो बचता है आप निकाल लो। चूँकि घर छोटे होते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में तो घर छोटे ही होते हैं, इतने तो है नहीं कि। तो आप सबको सेवा तो करनी पड़ेगी, तब ना गाय बचेगी। गाय की बात करने से आप गाय ना बचा पाओगे। गाय की सेवा करके गाय बचा पाओगे। और रही बात टॉर्चर की, तो कुछ लोग टॉर्चर करते होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है? बहुत बड़े पैमाने पे वो बोलते हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप सब गाय देखो, टॉर्चर क्यों किया जाता है? दूध के लालच में। इसलिए आपके सबके घर में जब गाय हो जाएगी, सबके घर में भरपूर दूध हो जाएगा, तो अपने आप दूध की खपत जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा और अपने आप टॉर्चर बंद हो जाएगा। पहले सबके घर में 4-4 गाय थी, दूध की नदियां बहती थी घर घर। इसलिए आज बोला भी जा रहा है कि वीगन मिल्क, वीगन घी, जिसमें बिल्कुल भी मिल्क इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें वीगन घी आ गए हैं आजकल, वीगन मिल्क आ गया है। ठीक है, वीगन जिसमें मिल्क बिल्कुल भी मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं होते हैं, चाहे काओ के हो चाहे बफेलो। तो फिर घी कैसे बन गया? वो दूसरे सब्सटेंस से बनाते हैं उसको। कैसे? दूसरे पदार्थों से बनाते हैं उसको। वीगन जैसे कि सोया का दूध हो गया। जो देसी घी है वो देसी घी तो गाय के दूध से ही निकलेगा कि घी और कहीं से बना लोगे शुगर की चर्बी से? बस हाँ, शुगर की जो सुअर होते हैं ना, सुअर की चर्बी से भी आजकल घी बन रहा है। तो आप लोग क्या वो वाला घी पसंद करेंगे शुगर की? नहीं, वो सुअर की चर्बी से भी घी बनता है। अभी तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था ना, वो शुगर की, वो शुगर बोल रहा हूँ, सुअर की चर्बी से बना था। हाँ जी। तो आप सुअर की चर्बी वाला घी खाते हैं? नहीं। फिर कौन सा? शुद्ध घी खाना है तो घर में गैया रखो, अन्यथा यदि गौशाला में सेवा करते हैं। हाँ, गौशालाओं से दूध लो, गौशालाओं में सेवा करो। हमारे पास 400 गैया है। हाँ जी। और हम लोग गाय की सेवा करते हैं, और गाय की सेवा करके जो दूध होता है, बहुत सुंदर है, वो तो बहुत अच्छी बात है।
अन्य प्रश्न है कि देव और दैव में क्या अंतर होता है? देव और दैव में एक सिंगल एक ही मात्रा, एक देवल एक ही मात्रा में। देव और दैव, हाँ जी, दा में ऐ की, हाँ जी। तो दोनों को देव ही कहा, देवताओं के ये संबोधन है दोनों। और अर्थवाद किसे कहते हैं? शास्त्रों का अर्थवाद करना। देखो अर्थवाद सब प्रकार से है, जैसे जातिवाद है, अच्छा, जातियों का जातिवाद बना दिया, अच्छा, ऐसे अर्थ का अर्थवाद बना दिया, अच्छा। ऐसे ही। और भक्ति में मर्यादा की है? परिभाषा किसे कहेंगे? मतलब भक्ति में क्या मर्यादा होती है? भक्ति में, मर्यादा। भक्ति में देखो जहाँ प्रेम है, हाँ। यदि भक्त के अंदर प्रेम है तो प्रेम में फिर कोई बंधन नहीं रह जाता, प्रेम में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, प्रेम में नाचता है। हाँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, गौरांग हाँ जी, महाप्रभु प्रेम में भाव में डूबे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो प्रेम जब है, मीराबाई का प्रेम है, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम में क्या मर्यादा रह जाएगी, कोई बंधन नहीं रह जाता। चूंकि स्टार्टिंग में जरूर होते हैं आचरण हाँ, वगैरह शुरुआत करने में होते हैं, जरूरी है, शुद्धता वगैरह क्योंकि का। किसी मर्यादा से चलना है। धन्यवाद। चलो हेलो गुरु जी, राधे राधे। जी। हाँ जी गुरु जी, पंजाब से आया हूँ मैं, फाजिल्का से। गुरु जी एक ना दिक्कत बहुत आ रही है मेरे को, दिमाग की बहुत टेंशन हो रही है। क्या? यानी कि जब भी कोई काम करता हूँ उसके बीच में ना कोई थोटिक आते हैं, बार बार नेगेटिव सोच आते हैं बार बार। काम भी बहुत अच्छा है, किसी बाबे की बहुत कृपा है, पर नेगेटिव सोच बहुत आते हैं। इसके लिए बहुत परेशान हूँ मैं, दवाई ले लेके ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ दवाई मैं। ववाई ना लो, कथा सुना करो। हाँ जी, सुनते हैं बाबा जी, आपकी कथा रोज सुनते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा सुनकर, बहुत ही नंदी हो जाता है यार। कथा सुनिए, सब बिहारी जी ठीक करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी एक सवाल है हमारा अध्यात्म जगत से, ये मानस की एक चौपाई है, इसी का व्याख्या चाहते थे। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज यस गावहि संता पूजहि विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। महाराज जी इसी की व्याख्या चाहते थे। इसमें क्या समझना है आपको? इसकी व्याख्या जानना चाहते थे, इसका अर्थ नहीं मालूम गुरु जी। इसका अर्थ ये है कि आपके घर में जब बेटी का विवाह हो, बेटी का, तो बेटी का विवाह कराने के लिए किसे बुलाएंगे बेटी के विवाह में? ब्राह्मण को। हाँ, तो ब्राह्मण को ही बुलाया जाएगा। जैसे पिताजी की 13वीं करोगे तो 13वीं खाने के लिए कौन आएगा? ब्राह्मण। हाँ, तो उसमें जो 13 ब्राह्मण 13वीं खाने आएंगे, अब वो ब्राह्मण चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों, क्योंकि आपको तो केवल भोजन कराने से मतलब है। आप समाज को भी खिलाइए, गरीब को भी खिलाइए, ज़रूरतमंद को भी खिलाइए, पर यदि आपको 13 ब्राह्मण ढूंढना है तो उनमें कोई पढ़ा लिखा है तो भी ढूंढ लीजिए, कोई नहीं पढ़ा लिखा तो भी ढूंढ लीजिए। तो वही है कि जब आप पिता की 13वीं करोगे तो 13 ब्राह्मण, चाहे वो पढ़ा हो या बिल्कुल ना पढ़ा हो, उसी को भोजन आप कराते हैं बुला के। जी महाराज जी, इसमें जो ये व्याख्या कही गई है किस उपलक्ष्य में कही गई है? इस मानस यही पक्ष तो है कि शूद्र न गुणिगण पूजय विप्रशील गुणहीना। अब आप जैसे पिता की 13वीं कर रहे हैं, तो 13वीं में यदि देखो आपकी श्रद्धा ब्राह्मणों में है तब तो 13 ब्राह्मण बुला के खिलाओगे। यदि ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं है तो आप फिर 13 ब्राह्मण की जगह 13 किसको खिलाओगे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ब्राह्मण ही खिलाएंगे गुरु जी। हाँ, तो उसमें ब्राह्मण फिर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? जी ब्राह्मण पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, कहलाएगा क्या वो? जी क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। हाँ, इसलिए ब्राह्मण भोज में ब्राह्मण कहलाएगा। तो ब्राह्मण को वहाँ पे पूजा करना है, वहाँ पे सेवा करना है, भोजन की सेवा है बस। जी इसलिए बाकी और कोई अर्थ नहीं इसका ज़्यादा। जी जी राधे राधे महाराज जी। जी चलो, ये बात कराओ इनसे। बोलो। गुरुजी राम राम जी। गुरुजी, मेरा नाम अरविंद पूनिया, मैं मेरठ से आया हूँ जी। गुरुजी, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से हेल्पिंग का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने जैसे नंदी महाराज, कुत्ते, बिल्ली,
ये सब जैसे मुझे सड़क पे मरे हुए मिल जाते हैं तो मैं उन्हें दबाने का काम कर देता हूँ। तो घर के गांव वाले रिश्तेदार भाई ऐसी अब मजाक उड़ाते हैं, अरे यार यो क्या करन मंड गया भाई, अब इस उम्र में अब यो क्या कर रहा। तो गुरुजी मुझे बताओ मैं क्या करूँ अब। नहीं, सही है, आप उनको सही जगह दफना देते हैं, उनको मिट्टी में गाड़ देते, सही हाँ है? जी हाँ जी। सही है, अंतिम संस्कार करना अच्छा है। अब वो घर पे जाके मेरे माता पिता को जाके बोलते हैं ये क्या कर रहा है अब इस उम्र में, क्या करवा रहे हो इससे, तो बताओ उनसे उनका क्या पूछो समाधान कि है? ये उम्र में ये ना करें, तो बोले किस उम्र का इंतजार करें, बोले बुढ़ापे का इंतजार करें, फिर करें ये सब काम। अब या तो उनसे लड़ाई हो है जी फिर रिश्तेदारों से। तो रिश्तेदारों का यही काम है और कोई काम नहीं है। बस मुझे भी ऐसी लग रहा जी। चलो करने दो उनका काम, आप अपना करो। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जी हम आए हैं पश्चिम बंगाल से, मेरे पति नहीं आए हैं साथ में, तो क्या हमें गुरु मंत्र ले सकते हाँ ले सकते हैं। हैं? अकेले हो जाएगा? जय श्रीमन नारायण जी गुरुजी आपसे दीक्षा ली है और माला जो जपते हैं ना वो सुहरी होते हैं बीच में, वो टच हो जाता है। कोई बात नहीं, टच तो हो गई, कहाँ और जाएगा। और मुंडन में हमारा घर पर अभी बकरा चढ़ने वाला है 1 महीने के बाद, बकरा, और वो बकरा चढ़ेगा वो बाघ के। बाघ के? हाँ बाघ के चढ़ती है समस्तीपुर में जो पूजा। कोई बात नहीं, आप मत चढ़ाना, बकरा बकरा के चक्कर में न पड़ो। अच्छा बस और आप नाम जप करो। और गुरुजी हंसी मत उड़ाइएगा, 2 किलो नमक मैं दान करता हूँ 8-9 महीने से। सही है। और मेरे को पता भी नहीं किस नंबर पर मैं डालता हूँ, हमको आपका नंबर चाहिए उसी पर मैं डालूंगा हाँ पैसे। ऊपर कार्यालय में सब जानकारी ले लेना। चलो चलो, अब जो सवाल रह गए हैं कल से 2 बजे से प्रश्नोत्तरी होगी, तो कल जुड़िए। जय श्रीमान। जिनको मिलना है आप ऊपर आइए, आज के लिए इतना, कल बात करें।